हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आज मैं एक फिर से नया ड्रामा शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है ओ माय स्वीट लायर। और ये सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा हिस्टोरिकल चाइनीज़ ड्रामा है एंड आई होप कि आपको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आए। इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे सेकंड मेन लीड को जो अपना पढ़ाई कर रहा होता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है शोंग रुओ और वो अपना ड्राइंग कर रही होती है। हालांकि वो ड्राइंग और किसी की तो नहीं, सेकंड मेल लीड की ही कर रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो एक पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग्स जो होती है हैप्पी फेरी की, उसको सेल कर रहा होता है। बोलता है ये लो तुम्हारे लिए हैप्पी फेरी की पेंटिंग है। और उसके दाम ना पेंटिंग्स के बहुत ज़्यादा ही होते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है ड्राइंग ख़त्म होने के बाद कि हमारी हैप्पी फेरी और कोई नहीं शोंग रुओ है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो जाती है अपनी पेंटिंग्स को सेल करने, बट उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वही छोटा बच्चा बोलता है कि नहीं ये गलत है, ये हैप्पी फेरी हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने इसे अभी खुद देखा ये पेंटिंग बनाते हुए। अब यहाँ पर बातों से हमें पता चलता है कि शोंग रुओ को तो भाई पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी वजह से अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड मेल लीड आ जाता है और कहते हैं अच्छा तो ये पेंटिंग हमारी है। और वो पहले बोलता है ठीक है ये पेंटिंग्स के मैं तुम्हें 10 टेल्स दे दूंगा। उसके बाद वो पेंटिंग्स लेके वहाँ से चला जाता है बिना पैसे दिए, क्योंकि यंग मास्टर बोलते बोलते कुछ सैनिक यहाँ पर सेकंड मेल लीड को पकड़ने आ रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ली फैमिली का सेकंड सन है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ली फैमिली का सेकंड सन आगे आ गया और शोंग रुओ पीछे पीछे अपने पैसे के लिए, और उन लोग के पीछे सैनिक भाग रहे थे। पर जैसे ही शोंग रुओ को पता चलता है कि भाई ये ली फैमिली का है, वो वहीं पर रुक जाती है और बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने जहाँ तक सुना है कि ली फैमिली का जो फर्स्ट सन है लिंग होंगबिन, वो तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसे जो डेविल भी कहा जाता है क्योंकि उसने फाइटिंग में बहुत लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। एंड आफ्टर नोइंग दिस शी वॉज लाइक अब मेरे सारे पैसे गए पानी में और ख़ास करके मेरी मेहनत। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो ली फैमिली है वो एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली भी है, क्योंकि यहाँ के जो मास्टर्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो लोग जाके बॉर्डर्स पे सबकी सेवा करते हैं और साथ ही साथ ली फैमिली का दबदबा पूरे शहर भर में है, क्योंकि ली फैमिली को एक बोर्ड मिला है और साथ ही साथ जो एम्परर है वो भी ली फैमिली को बहुत ज़्यादा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ली मैंशन का सीन, जहाँ पर जो ली होंगबिन के जो डैड होते हैं वो हैप्पी फेरी की बुक पढ़ रहे होते हैं। और हालांकि उनके जैसे लग रहा होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ये बुक पढ़ के, पर तभी तभी उनके डैड पे उनके फेस पे बहुत ज़्यादा बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, बिकॉज उन्हें ये पता चलता है कि जो ली होंगबिन है वो वापस आ गया है। और जैसे कि हर ड्रामा में हम देखते हैं कि जो हमारा मेल लीड है बहुत ज़्यादा अकड़ू एरोगेंट होता है, वैसे सेम टू सेम इसमें भी ली होंगबिन बहुत ज़्यादा अकड़ू है, एटीट्यूड वाला है। हालांकि वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा इज्जत करता है और वो जाते ही पहले अपने डैड को नमस्ते बोलता है, बट वो बोलते रहें तो पहले तुम उठो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और फिर यहाँ पर जो डैड है बहुत ज़्यादा खुशी खुशी बोलता है अच्छा चलो बताओ पहले कि आखिर एम्परर ने तुम्हें क्या ही गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर वो एक तलवार निकाल के देता है, तो वो बोलता है अच्छा तुम्हारा गिफ्ट है तुम अपने पास ही रखो। और ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ही कारीगरी से बनाई गई होती है और एक बहुत ज़्यादा महान जनरल की होती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे ली होंगबिन को तो भाई जाना था बैटल फील्ड में लड़ाई करने के लिए, बट उसके डैड कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें बस जाना है ना बैटल फील्ड पे लड़ाई करने के लिए, पर तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मेरे एल्डेस्ट सन हो, सबसे बड़े सन हो, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि मेरा जो गद्दी है वो तुम्हारे पास ही जाएगा। तो वो एक्चुअली इनडायरेक्ट ली होंगबिन को बोला था कि तुम सेटल हो जाओ, बट वो कहता है नहीं मुझे फाइटिंग करनी है। और रही बात आपके थ्रोन को इनहेरिट करने की, तो वो ली होंगयू कर लेगा ना, यानी कि हमारा सेकंड मेल लीड कर लेगा। बट वो कहते हैं नहीं वो बिल्कुल नहीं, ली होंगयू इसके काबिल नहीं है, बिकॉज उसे तो सिर्फ घूमना फिरना खाना पीना मज़े करना ही आता है। और फिर होंगबिन कहता है कि ऐसे कैसे डैड, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरे को बस बैटल फील्ड में जाना है, अपने देश के लिए फ़ाइट करनी है। बट वो कहता है ठीक है ना, तुमने फ़ाइट की ना, अभी इतने तो की तुम लोग ने, बट मैं एक शर्त पे तुम्हें ना ये कह सकते हो कि तुम बैटल फील्ड पे जाके फाइटिंग कर सकते हो। तो वो एकदम तैयार होते हैं कि क्या बात है आप मुझे बताओ मैं ज़रूर करूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है, ये बुक लाने को किसी को कहते हैं
अब यहाँ पर वो हैप्पी फेरी की बुक ला के देते हैं और कहते हैं होंगबिन ये लो तुम पढ़ो। फिर वो कहते पर आप ये मतलब बुक को कब से पढ़ना शुरू कर दिए। तो फिर जी से गुस्सा होके वो कहते हैं कि तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या, या हमारे फैमिली पे बात आ गई, रेपुटेशन पे बात आ गई है। अगर तुमने ये हैप्पी फेरी को खोज निकाला, उसको सज़ा दे दी तो तुम बैटल फील्ड में जा सकते हो। एक्चुअली वहाँ पर हैप्पी फेरी ने एक बुक में जितने भी कारनामे थे ली फैमिली के उन सबको लिखे थे, इसकी वजह से अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। एक्चुअली जो भी हमारी शोंगरू ने लिखा था वो बस र्यूमर्स थे और उसी को सुन के उसने ड्रॉ करके यहाँ पर भेजा था मार्केट में। अब यहाँ पर होंगबिन कुछ कहता कि तब तक वो कहते ठीक है, अब तुम जब तक वो हैप्पी फेरी को अरेस्ट नहीं करोगे, उससे मेरे सामने नहीं लाओगे, तब तक बैटल फील्ड पे जाने की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ मैटर होगा ही नहीं हम लोग के बीच में डिस्कस। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शोंगरू की मॉम को जो डांटती होती है कि क्या तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है डांस की, अगर ऐसे ही चलता है तो हो गया हमारा धंधा। हमारी ये शॉप है उसे बंद करवाने में तुम लोग एक मिनट भी नहीं लोगे ऐसे तो। अब तब तक वहाँ पर हम देखते हैं कि शोंगरू आ जाती है, तो फिर वो कहते इधर आओ रुको। तो फिर वो कहती है मम्मी वो क्या है ना कि एक्चुअली मैं बस पैसे कमाने बाहर गई थी, इसकी वजह से मैं इतने टाइम से नहीं आई थी। तो यहाँ पर शोंगरू के मॉम को आ जाता है गुस्सा और वो कहती है अच्छा तो तुम मतलब 1 महीने से बाहर सिर्फ पैसे कमा रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शोंगरू की मॉम है वो अपने लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती हैं। अब यहाँ पर ना जब अच्छी खासी डांट पड़ी होती है शोंगरू को, तब तक उसकी एक बड़ी बहन जैसी लगने वाली निंगशिंग आ जाती है और वो मॉम को अपने बात में फंसा के निंगशिंग को शोंगरू को बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। और बट यहाँ पर वो आइडिया काम नहीं आता और यहाँ पर मॉम बोलती है अच्छा ठीक है तुमसे एक काम है, तुम एक काम करो अपने फ्रेंड्स अपने बहनों का तुम एक अच्छा खासा पोर्ट्रेट या फ़ोटो बनाओ और उसे हम लोग बाहर पवेलियन के बाहर लगाएंगे, जिससे क्या पता कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होंग्यू होता है वो हैप्पी फेरी की बुक्स पढ़ रहा होता है और सेम काम यहाँ पर ली होंगबिन भी कर रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि होंगबिन को अपने सर्वेंट को बुलाया था और वो आती वो बुक को देख के कहते ये तो हैप्पी फेरी की है। तो कहता तुमने इसे रीड की है, तो बोलता हाँ ऑफ कोर्स की है ना मैंने, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है वो। बट यहाँ पर वो बोलता है चलो शांत हो जाओ और वो हैप्पी फेरी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और वो तो हमें नेक्स्ट सीन में ही पता चलेगा। और तभी हम देखते हैं कि कोई होता है असैसिन होता है, वो यहाँ पर ली होंगबिन को मारने के लिए आया होता है। बट जाहिर सी बात है जो उसका सर्वेंट होता है वही उसके लिए अकेले काफ़ी होता है। बट जैसे ही होंगबिन देखते हैं कि उसके चेस्ट पे तो भाई एक लोटस का निशान है, वो शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये इसके चेस्ट पे कहाँ से आया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं कि असैसिन को जो आती है अपने लॉर्ड के पास और कहती है कि होंगबिन को पता चल गया हमारे असैसिनेशन के बारे में और इसकी वजह से वो उसके लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर वो लड़की आके कहती है कि हमारे प्लान को फ्यूचर में ख़राब कर सकता है, इसकी वजह से वो जो लॉर्ड होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दूँ। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसके स्वभाव से तो वो हमारे साथ हाथ मिलाने से रहा, इससे अच्छा यही है कि हम लोग उसे मार दें। अब यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि पर वो बंदा मारा गया जिसे हमने उसे मारने के लिए भेजा था। वो कहता है अच्छा तो क्या उसे वो हमारा सामान मिला। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है ली फैमिली के लिए, जाहिर सी बात है कि वो लोग उसे ऐसे नॉर्मली जगह तो रखेंगे नहीं। बट फिर वो लड़की बोलती है कि बट मुझे एक लड़की के बारे में पता है, एक्चुअली वो हैप्पी फेरी के बारे में ही बात करी होती है और वो कहती है कि मुझे उसके बारे में पता है, वो ड्राइंग बहुत अच्छा करती है और वो हमारी इस मैटर में हेल्प कर सकती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शोंगरू जो होती है वो एक जगह गई थी ड्राइंग करने के लिए, बट उसको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया होता है। वो कहते नहीं तुमने हमारी फिगर अच्छे से नहीं बनाई इसकी वजह से। तो वो कहते कोई नहीं, मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊँगी और फिर यहाँ पर वापस आऊँगी। और तभी वो नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस देखती है कि जो ली होंगबिन है उसने एक बहुत बड़ा वाला इनाम रखा है हैप्पी फेरी के लिए। और फिर यहाँ पर जो हैप्पी फेरी है यानी कि जो शोंगरू है वो कहती है मुझे पता था कि ये गुलाब कभी ना कभी ज़रूर खिलेंगे। और फिर वो ऐटते मतलब खुश हो के कूद कूद के जा रही होती है ली फैमिली के अंदर। बट भाई वो देख के क्या एकदम शॉक हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग आके बोल रहे हैं कि मैं हैप्पी फेरी हूँ। बट इतने लोगों को देखने के बाद यहाँ पर जो ली होंगबिन है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग ड्रॉ करो और जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी मैं मान लूँगा कि वही हैप्पी फेरी है।
हालांकि इसमें से किसी को ड्राइंग तो आती नहीं है सिवाय हमारी शोंगरुओ को। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलता है कि यहाँ पर हैप्पी फेरी के नाम पे बहुत ज़्यादा लोग असासिन बन के भी आए होते हैं। बट यहाँ पर तो प्लान उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो हैप्पी फेरी को पकड़ने के लिए होंगबिन ने यहाँ रखा था और सबका ड्राइंग देखने के बाद सबको पकड़ने के लिए कह देता है अपने सैनिकों से। और फिर क्या था, फाइटिंग वाइटिंग शुरू हो जाती है और जिन लोग को फाइटिंग नहीं आती वो धूम दबा के भाग रहे होते हैं, बट किसी को भागने को नहीं मिलता। अब जब यहाँ पर शोंगरुओ भाग नहीं पा रही होती है, इसकी वजह से वो दूसरे मतलब कोई डेड बॉडी थी उस पर से खून यूज़ करके अपने चेहरे पे लगा देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो तो मर गई है। बट सबके जाने के बाद वो मन ही मन में ये सोच, मतलब जितने लोग मरे होते हैं और जो जिंदा होते हैं उनको लेके जाया जा रहा होता है। अब जिसे देख के वो कहती है, मतलब जो र्यूमर्स मैंने ली होंगबिन के बारे में सुना था वो बिल्कुल सही है कि वो एक ब्लडी डेविल है। उसने तो एक बार में ही इतने सारे लोगों को मार भी डाला और उसका कोई अफसोस भी नहीं है उसके चेहरे पे। बट बात करने के चक्कर में जो होंगबिन है वो गलती से शोंगरुओ के हाथ पे पैर रख देता है और बेचारी वो तड़प रही होती है पर उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही होती। और उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है तुम उठ जाओ, हालांकि उसे नाम नहीं पता होता है। वो कहता है कि चलो तुम उठ जाओ, बट वो और ड्रामा करने लगती है कि नहीं मैं तो मरी हूँ, मैं तो कैसे उठ सकती हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम नहीं उठोगी तो मैं तुम्हारे बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दूँगा। और फिर क्या था, वो थोड़ा धीरे धीरे उठती है और चकमा दे के लिए होंगबिन को वहाँ से भाग जाती है मार्केट में। एक्चुअली वो तो अपना जी जान लगा के वहाँ से भाग रही थी, पर जैसे वो भागती है ना तो वहाँ पर उसका जो हैप्पी फेरी का जो स्टैम्प होता है वो गिर जाता है और उसे देख के यहाँ पर होंगबिन को समझ में आ जाता है कि हैप्पी फेरी और कोई नहीं वही थी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर में होंगबिन पकड़ ही लेता है शोंगरुओ को और बोलता है क्या तुम अपना कुछ भूल रही हो, अपना उसका वही स्टैम्प दिखा के बोलता है। तो फिर शोंगरुओ बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा नहीं है। तो फिर वो बोलता है क्या तुम ही हैप्पी फेरी हो। बोलती बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एकेडमी में तो भाई 100 से ज़्यादा लोग आए थे ये क्लेम करने कि वो हैप्पी फेरी हैं। तो फिर यहाँ पर होंगबिन कहता चलो मेरे साथ। वो मना करती है, कहती कि आखिर तुमने मेरे गले पे तलवार रखी, मैं कैसे जा पाऊँगी। और जैसे ही होंगबिन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है तैसे ही वो उसका हाथ पे काट के पैर पे मार के वहाँ से भागने लगती है फिर से। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि होंगबिन ये ऑर्डर दे देता है कि एक एक पार्ट भी मिस मत करना, हर जगह उसको खोजो। ऐसे ही पेट्रोलिंग होते रात हो जाती है। अब जैसे ही वो अपने वो जगह छुपने वाली जगह से बाहर आती है और कहती है अब आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, तैसे पीछे से कोई कहता है हैप्पी फेरी, एकदम शॉक। और उसके बाद जैसे ही पीछे मुड़ के देती है वो तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर वो एकदम खुश होकर बोलती है अरे तुम तो आशोंग हो ना। तो वो कहती है हाँ ये मैं ही हूँ। तो फिर इसकी वजह से वो कहते हैं ठीक है तुम मेरे लिए एक आशोंग कहती है तुम मेरे लिए एक ड्राइंग कर दो, आई मीन 4 लोगों की ड्राइंग करनी है, तुम वो कर दो और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे के हम लोग का फिर से ख़त्म हो जाएगा, आई मीन हम लोग नहीं जानेंगे एक दूसरे को। तो वो कहती मतलब किसी के न्यूड आ रहे, मतलब किसी का फ़ोटो, मतलब 4 लोग का फ़ोटो बनाना है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। तो बोलते हैं ऐसा क्यों। वो कहती है तुम्हें अपना काम करने का पैसा मिल रहा है, इसके रीजंस मत पूछो। और फिर यहाँ पर आशोंग कहती है कि ठीक है तुम एक जगह जाना, वहाँ तुम्हें मेरा आदमी मिलेगा और तुम उससे अपना सारा काम पूछ लेना। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो फिर से ली मैंशन के सामने ही आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि आखिर मैं यहाँ कैसे आ गई। तो फिर एक्चुअली जो सर्वेंट्स होते हैं उन लोग को बैक डोर से एंट्री मिलती है, इसकी वजह से वो कहती है ली मैंशन का डोर या छोटा क्यों लग रहा है मुझे। तो फिर वो वहाँ पर जो दूसरी सर्वेंट होती है वो कहती है क्योंकि ये बैक डोर है। और फिर उसे वही बात याद आ रही होती है जो आशोंग ने उसे पिछले रात कही थी कि तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा और जो तुम्हें क्या काम करना है वो सब बताएगा। और एक्चुअली यहाँ पर उसने अपने साथ एक पर्चा लाया होता है, वो एड्रेस हो आदमी तक पहुँचने का। पर तब तक जैसे ही वो सर्वेंट पीछे मुड़ के देखती है ना, और फिर यहाँ पर हमारी शोंगरुओ पेपर को खाई लेती है। अब यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो कि ये थोड़ा ज़्यादा हेड पे है या मीडियम लेवल पे सर्वेंट है और ये चूज़ करती है सर्वेंट्स को, मतलब कौन सर्वेंट ली मेंशन में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर गलती से मिस्टेक की वजह से जो शोंगरुओ है वो यहाँ पर वो होंगबिन को, अब यहाँ पर जो गलती से ही बट सही में हमारी जो शोंगरुओ है वो होंगबिन की सर्वेंट बन जाती है, मतलब अब वो होंगबिन को सर्व करेगी।
एंड शी वॉज लाइक मेरे से ऐसे कैसे गलती हो गई। और हम देखते हैं कि ये जो दूसरी सर्वेंट होती है उसका नाम होता है मेशिया। तो फिर वो कहती कि जाओ तुम्हें यहाँ पर हेल्प करनी है, बट वो कहते कि आखिर मैं यहाँ क्या करूँगी। अब यहाँ पर हाँ शोंगरो क्वेश्चन आ रहे होते हैं मन में, बट वो कहती है नो क्वेश्चंस, जस्ट डू योर वर्क। और फिर जैसे ही वो जाती है कमरे में वो जगह पे, वहाँ पर वो देखती है कि जो यंग मास्टर होंगबिन होते वो तो बात ले रहे होते हैं, जिसको देखते ही वो एकदम शॉक, ये कौन सा गलत टाइम पे गलत जगह आ गई मैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।